कि ऐसे में भारत खालिदा जिया के बेटे से ही नहीं मिलता है, तारिक रहमान से ही नहीं मिलता है, वहाँ पे लॉ मिनिस्टर से मिलता है। क्योंकि आप इस समय देख रहे होगे वहाँ पे लॉ बहुत ख़राब हो गया है। वहाँ पे लॉ किसी को भी मार दिया जा रहा है, खासकर हिंदुओं वहाँ पे टारगेट बनाया जा रहा है। तो विदेश मंत्री वहाँ के लॉ मिनिस्टर से भी मिलते हैं, एडवाइज़र से भी मिलते हैं, क्योंकि चीफ एडवाइज़र तो इस समय वहाँ का देश चला रहा है। तो ऐसे में भारत की डिप्लोमेसी किस लेवल की है कि भारत भारत तारिक रहमान को फ्यूचर प्रधानमंत्री देख रहा है, और भारत फ्यूचर प्रधानमंत्री से अपने रिश्ते अच्छा करना चाहता है। क्योंकि हम पड़ोस को नहीं बदल सकते। हमारे अटल जी ने कहा था कि वी नेवर चेंज अवर नेबर्स, हम नेबर्स को नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि बात यह है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते इसलिए भी अच्छे करने ज़रूरी हैं, पड़ोस तो है ही, और दूसरी बात भारत से जो चिकन वाला मैटर है वो भी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि नफ़रत की राजनीति कब तक चलेगी, नफ़रत कब तक चल पाएगा। बांग्लादेश से हमें नफ़रत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को ही हमने बनाया है, और हम बांग्लादेश से ही नफ़रत करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चाहे वो खालिदा जिया के बारे में आपको मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन खालिदा जिया 2 बार से प्रधानमंत्री बनती हैं। तो जो उनका पहला कार्यकाल होता है 1991 वाला, उस समय तो वो भारत के साथ रहती हैं, भारत से उनका अच्छा रिश्ता रहता है। मोदी जी ने फ़ोटो भी पोस्ट किया था, 2015 में मोदी जी मिली थी उस समय। लेकिन जब उनका दूसरा कार्यकाल आता है 2001 वाला, तो 2001 के बाद जो उनका कार्यकाल होता है वो भारत के विरोध में चला जाता है। भारत के विरोध में एक्चुअली क्यों चली जाती हैं? क्योंकि जो शेख हसीना है वो हमेशा भारत के लिए ही खड़ी थी, भारत के लिए भी ही काम कर रही थी। और जो खालिदा जिया उस समय पाकिस्तान की ताकतें उन पर हावी हो गई थी, और चाइना की ताकतें उन पर हावी हो गई थी। जो इस समय यूनुस कर रहे हैं, यूनुस के ऊपर ताकतें हावी हो गई हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान उन्हें भर भर के मदद भेज रहा है। लेकिन अभी बांग्लादेश को नहीं पता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है।